everyone. Myself Dr. Ravi Agarwal, a neuroclinical psychologist and clinical hypnotherapist. आज हम कॉपिंग स्टाइल इन्वेंट्री जो कि हमारा 6 सेमेस्टर का पहला प्रैक्टिकल है उसके बारे में एक बार बात करेंगे और ये प्रैक्टिकल आपके बहुत हेल्पफुल होगा जब आपके एग्जाम्स होंगे उसमें प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा तो उसका बेस क्लियर करने के अंदर आपको ये बहुत काम आने वाला है। कॉपिंग स्टाइल इन्वेंट्री को हम शॉर्ट में CSI कहते हैं और ये 2010 में पब्लिकेशन किया गया था। आज़ाद पब्लिकेशन से इसको पब्लिश किया गया था और डॉक्टर मिसेस स्वतंत्रता जैन जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं और डॉक्टर BR चौहान जो कि हरियाणा अंबाला कैंट से बिलोंग करते थे, गवर्नमेंट PG कॉलेज के अंदर उन्होंने पढ़ाया भी है और वहाँ उन दोनों ने मिलकर इस साइकोलॉजिकल टेस्ट को बनाया। बेसिकली कॉपिंग स्टाइल इन्वेंट्री का मतलब कि हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में जानने के लिए इन्होंने अपने टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चंस बनाए हैं जो 2 पॉइंट स्केल के ऊपर इन्होंने प्रेजेंट किए हैं, दैट इज यस एंड नो। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट स्केल है, टोटल 20 क्वेश्चंस आर देयर इसके अंदर, जिसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, आई फोकस ऑन द प्रॉब्लम। कोई भी समस्या होती है तो हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि देयर आर 2 ऑप्शंस, यस और नो। या तो हम उसके अंदर यस के अंदर आंसर देंगे या हम नो पे आंसर देंगे। सिमिलरली आई यूज माई टाइम ऑन इट, मैं उसके ऊपर समस्या के ऊपर अपना समय लगाता हूं। आई टेक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि मैं एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन का यूज करता हूं उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो लाइक दैट इन्होंने टोटल 40 क्वेश्चंस जो हैं इसके अंदर इन्होंने बनाए हैं और इन 40 क्वेश्चंस के अंदर इन्होंने पूरे टेस्ट को कंप्लीट किया है जो कि 2 पॉइंट स्केल के ऊपर है, दैट इज यस एंड नो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सब्जेक्ट को अपने सामने बिठाते हैं और उसको बिठाने के बाद इन अपने परफॉर्मा को सब्जेक्ट को प्रोवाइड करेंगे और सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इसमें से कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं है, आपने सभी चीज़ों के ऊपर क्लिक करना है। जो भी 40 के 40 पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है आपके अकॉर्डिंगली हैं, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। देन इसके मैनुअल के जो पेज नंबर अप्रॉक्स 7 के अंदर आपके पास स्कोरिंग की दी गई है। स्कोरिंग की का मतलब है कि किस तरीके से आपने जो आपके पास रॉ डाटा आया है उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है। उसमें स्कोरिंग के अंदर सबसे पहली बात है कि 1 to 10 क्वेश्चन एंड 31 to 40, यानी पहले 10 क्वेश्चन और 31 to 40। इन क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट यस के ऊपर क्लिक करता है तो आपने उसे 1 मार्क देना है और अगर वो नो पे क्लिक करता है तो आपने उसे कोई भी मार्क नहीं देना है। सिमिलरली 11 to 30, अगर 11 to 30 के अंदर वो सब्जेक्ट नो पे क्लिक करता है तो आपने उसे 1 मार्क देना है और यस पे क्लिक करता है तो आपने उसे कोई भी मार्क्स नहीं देना है। यानी कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 40। अगर एक सब्जेक्ट इस तरीके से कैलकुलेट करता है, क्लिक करता है कि उसके सभी के ऊपर एक एक नंबर मिल जाए तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 40। अगर वो ऐसे क्लिक करता है कि सब पे उसको कोई मार्क्स ही ना मिले तो मिनिमम मार्क्स कितने हो गए 0। तो यानी कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट का स्कोर जो है अनहेल्दी कॉपिंग स्टाइल में 0 to 16 के बीच में रहेगा, अगर 17 to 21 के बीच में है दैट इज मिक्स्ड, और 22 to प्लस दिया हुआ यानी 22 से 40 तक जाएगा। कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेटा अगर इसके अंदर स्कोर आपका 43 आता है तो आप क्या आंसर देंगे। तो आपने वहां पर क्लियरली मेंशन करना है कि 43 के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 43 इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 40 ही हमारे पास मैक्सिमम इसमें टाइम लिमिट दे रखी है कि हम स्कोर जो है 40 तक ही रहेगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो आपने मैक्सिमम स्कोर यहां पर 40 तक ही कैलकुलेट करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 1 to 10 या 31 to 40 में यस पे हम 1 मार्क हमने क्यों देना है और 11 to 30 में नो पे 1 मार्क क्यों देना है। अगर आप इसकी क्वेश्चंस को देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है आई फोकस ऑन द प्रॉब्लम। अगर सब्जेक्ट ने यस पे क्लिक किया तो आपने 1 मार्क दिया। अब हर व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति है वो क्या करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर फोकस करेगा। अगर वो नो करता है तो इसका मतलब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आई यूज माई टाइम ऑन इट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैं उसको सॉल्व करने के लिए समय लगाता हूं, दैट इज अ नॉर्मल वन। सिमिलरली अगर मैं 11th क्वेश्चन को देखूं, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर द सिचुएशन, दैट इज अ नेगेटिव क्वेश्चन। अगर मैं बोलता हूं कि मैं अपने ऊपर
ब्लेम करता हूं, कोई भी समस्या आती है कि मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, दैट्स मीन कि आई हैव ए प्रॉब्लम। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वो नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। अगर मैं उसमें यस बोलता हूं तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ब्रेन, तो और उसकी कॉपिंग स्टाइल अच्छी नहीं है। तो उसको कवर अप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर द सिचुएशन के अंदर नो पे अगर उसने सब्जेक्ट ने क्लिक किया है देन वी गिव 1 मार्क। तो हमें यह बात समझनी है कि हमें इसके अंदर हमने 1 to 10 और 31 to 40 में यस में ही क्यों मार्क्स दिए, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं और 11 to 30 जो हैं वो सारे के सारे नेगेटिव क्वेश्चन हैं। जैसे आई सीक द रॉन्ग कंपनी ऑफ अदर, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर वेस्टिंग टाइम, कि मैं अपने आप को ही कोसता रहता हूं कि टाइम वेस्ट करने के लिए। यानी कि जब भी कोई नेगेटिव क्वेश्चन आता है, अगर मैं उसमें नो करता हूं दैट मीन आई एम ए नॉर्मल पर्सन, बट अगर मैं उसमें यस कर रहा हूं इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये बात को हमने यहां पर समझना है कि हमें उसे कैसे डील करना है। तो ये बात के अंदर कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर ये 40 के 40 क्वेश्चंस जितने भी हैं, उन क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है और आपको उसकी स्कोरिंग देनी है तो आपको स्कोरिंग का पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि बेटा आपने 1 to 10 और 31 to 40 के अंदर यस में ही 1 मार्क क्यों दिया, वहां पे नो पे क्यों नहीं दिया। देन आपका आंसर ये होगा कि सर वो सारे के सारे पॉजिटिव क्वेश्चन और 11 to 30 जो हैं वो नेगेटिव क्वेश्चन है, और नेगेटिव क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट नो पे आंसर देगा तभी वो नॉर्मल कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो लाइक दैट हमारा ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल है वो पूरा प्रैक्टिकल इसी तरीके से सॉल्व होगा। और अगर हम इसके स्कोरिंग पेज पे जाएं जहां पे हमने इसको स्कोरिंग की हुई है, स्कोरिंग का पूरा मैनुअल में पैटर्न दिया हुआ है, वहां पर भी एक चीज क्लियर हमारे सामने है कि जैसे जैसे स्कोर ज्यादा जा रहा है, यानी जितना स्कोर ऊपर जाएगा उतना ही सब्जेक्ट नॉर्मल होगा और जितना स्कोर कम होगा उतना ही वो एबनॉर्मल होता जाएगा। तो तभी अगर 0 to 16 के बीच में है दैट इज अनहेल्दी कॉपिंग स्टाइल, यानी उसकी एडजस्टमेंट अच्छी नहीं है, दैट इज प्रीडोमिनेंटली इमोशन ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज को वो यूज कर रहा है, यानी भाग जाता है सिचुएशन से। और अगर 17 to 21 है तो मिक्स्ड रहेगा, यानी कि एडमिक्सचर ऑफ टास्क ओरिएंटेड, काम करता भी है नहीं भी करता, एडजस्ट करने की कोशिश करता है पर नहीं करता, बट इमोशनल ओरिएंटेड है, इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है और अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज रहती है, भाग जाता है सिचुएशन से। सिमिलरली हेल्दी कॉपिंग स्टाइल अगर 22 to 40 के बीच में रहता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये हेल्दी है, और दैट इज प्रीडोमिनेंटली टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज, यानी वो पहले से ही समझता है कि मुझे क्या करना है, अपनी हर चीज को कवर अप करने की कोशिश करता है और उसके बेस के ऊपर ही आगे चलता है। तो लाइक दैट ये हमारा पहला प्रैक्टिकल दैट इज कॉपिंग स्टाइल इन्वेंटरी हम कंप्लीट यहां पे करते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज हो आपके पास तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर नजर आ रहे हैं, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस टेस्ट के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी और मेरा जो चैनल है अगर आप उसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा, जो भी मैं चीज वीडियोस इसमें ऐड करूंगा वो आपको डायरेक्टली मिलती चली जाएंगी, जो फ्यूचर में आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।